आपको ज्यादा पता होगा। सुशील पंडित जी, आपको पता है कि वहां पर कैसे महीनों महीनों स्कूल बंद रहते थे, लेकिन उन सब पर बात नहीं करनी है, बात करनी है योगी के बारे में। बोलिए, बकार जी को दीजिए। आप फेल हो गए हो। 25% श्रीनगर में वोटिंग हुई है, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, जिसमें श्रीनगर में जहां स्मार्ट सिटी की दावे करते हो, जहां G20 कराते हो, वहां उस डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में 25% वोटिंग हुई है। कम झूठ बोलो, आप झूठ बोलने की मशीन हो आप। आपको इस बात की खुशी हो रही है? आपको खुशी हो रही है कि लोग डर के बाहर नहीं आ रहे हैं? आपको खुशी हो रही है कि जम्मू कश्मीर के लोग वोट देने नहीं आए बाहर? आपको इस बात की खुशी हो रही है? आप फिर अलगाववाद और टेररिज्म के पास देश प्रदेश को लेकर जाना चाहते हैं? आपको दुख होता है जब तिरंगा लहराता है, आपको दुख होता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं, आपको सिर्फ उसी बात की खुशी होती है कि हाय वोटिंग नहीं हुई। शर्म आनी चाहिए आपको। 14 में वोट परसेंट की तादाद ज्यादा थी। पहले जाके पढ़िए डाटा। अनपढ़ जाहिल आप लोगों का जन्म ही 19। भाई ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा वकार जी, प्लीज। ये किस तरीके के लोगों को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। दिस इज अ सिविलाइज्ड डिबेट, प्रधानमंत्री से दिस इज अ सिविलाइज्ड डिबेट, और इसमें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें आप जिन लोगों को बुलाया गया सर, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप करेंगे? आप खुद ही दिखा रहे हैं आपकी ज़हनियत कैसी है। जम्मू कश्मीर में कहिए तो आपकी अपॉइंटमेंट करवा दूं एम्स में। मेरा सवाल अजीज खान साहब, मैं फिर वहीं पर आ रही हूँ कि ये जो घूम फिर के टारगेट पे बात आती है। मैंने बोला उमर अब्दुल्ला कश्मीर में, आप तो कश्मीर होकर आए, अभी वहां से भी जुड़े थे महाभारत में कुछ दिन। मुझे ये भी बताइए कि उमर अब्दुल्ला वहां पर कश्मीर की बात नहीं करके यूपी की बात कर रहे हैं, और यूपी में बुलडोजर की बात कर रहे हैं। वो ये तक कह रहे हैं कि यूपी में देखिए वहां पर ना आपकी मस्जिद बचेगी ना मजार बचेगी। ये किस तरह की जानकारी दी जा रही कश्मीर में, और वो नहीं कर रहे पोलराइज ये बातें करके। ये झूठ नहीं है क्या अजीज खान साहब? आप तो लखनऊ में रहते हैं। देखिए सुचरिता जी, 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी राधिका जी ने कहा वहाँ झेलम नदी के किनारे रिवर फ्रंट बन गया है, बहुत शानदार खूबसूरत बन गया है। शायद इनको अंदाजा नहीं है, गूगल वगैरह पे पढ़ करके बता रही होंगी, इनको प्रैक्टिकली कुछ नहीं पता है। ये जिस पीडीपी की बात कर रही है अभी लगातार, उस पीडीपी के साथ मिलकर के इन्होंने बाकायदे सरकार चलाई है, और आज वही काउंटर, उन्हीं के थ्रू काउंटर किया जा रहा है, तो उनको तकलीफ हो रही है। देखिए एक बात बता दी, 2 चेहरे हैं, उन चेहरों को देखें आप, चेहरा देखिए, ये कैसे ये चेहरा बदल रहे हैं ये लोग, किस तरह। देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो चेहरा है, इनके ऊपर जो नकाब है, वो नकाब को समाजवादी पार्टी हटा रही है। समाजवादी पार्टी वहाँ इस बार एंट्री कर गई है बड़े स्तर पर। मैं कह रहा हूँ सुचेता जी कि समाजवादी पार्टी ऐसे तमाम जो कम्युनल फोर्सेज हैं, उन कम्युनल फोर्सेज को समाजवादी पार्टी हराने जा रही है। मैं कह रहा हूं बड़े स्तर पर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने दस्तक दे दिया जम्मू एंड कश्मीर में, और वो एक मील का पत्थर साबित होंगे, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर लोग समाजवादी पार्टी को पसंद कर रहे हैं और लोगों के अंदर एक उत्साह है। राधिका जी हंसिए मत। अच्छा अखिलेश, समाजवादी पार्टी सीटें निकाल रही है जम्मू कश्मीर चुनाव में। सिर्फ कोरा कागज, हंसिए मत। मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी एक बड़ा विकल्प बन रही है वहां पे। मैं आपको बताऊं, वहां के लोग पसंद कर रहे हैं। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए गए थे वहां पे क्या? इसमें हंसने की जरूरत नहीं है। और प्रचार के लिए गए थे वहां का नक्शा बदलने जा रही है। नहीं, अच्छा ये इन्होंने ये नहीं बोला है कि उन्होंने ये नहीं बोला कि कांग्रेस सीटें निकाल रही है, इन्होंने कहा समाजवादी पार्टी वहां पर आने वाली है। हंसने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ। सुचेता जी, मेरा एक सवाल है। सुनिए अजीज खान साहब, मैं एक चीज आपसे कहना चाहती हूँ। प्रेम कुमार जी को दीजिए, सुनिए ना। आपको एक बात बताती हूँ, कल उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया था। अजीज खान जी, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जम्मू में जहां पर हमने ज्यादा सीटें दी है कांग्रेस को, वहां तो उन्होंने प्रचार शुरू भी नहीं किया, वहां शुरू भी नहीं किया है प्रचार। तो अब आप ये देख लीजिए कि खुद प्रचार शुरू मत करो, लेकिन टारगेट पर रखो मोदी को, योगी को, उससे सीटें आएंगी क्या? प्रेम कुमार जी, उमर अब्दुल्ला ने टारगेट कर दिया। यहां पर मैं कह रही हूं योगी टारगेट पर है, पर उमर अब्दुल्ला के टारगेट पर राहुल गांधी भी है, प्रचार ही शुरू नहीं किया वो कह रहे हैं। सुचरिता जी, उमर अब्दुल्ला के क्या शब्द हैं मैं नहीं जानता, लेकिन जो रैली हुई थी पुंछ में, उसमें फारूक अब्दुल्ला स्वयं राहुल गांधी के साथ बैठे हुए थे, तो प्रचार कैसे नहीं चल रहा है? सर वो कश्मीर है। अरे सुनिए बाहर से हमें दिख रहा है। सर उन्होंने कहा कि जम्मू में रैलियां उन्होंने बहुत सी नहीं की, स्टार्ट भी नहीं किया, ये उनका पूरा बयान है, वो पूरा आप सुन सकते हैं और कल का ही बयान है। उन्होंने कहा हमने तो ज्यादा सीटें दी है इन्हें जम्मू में, सुशील जी ज्यादा सीटें जम्मू में दे दी, लेकिन
प्रचार शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि वो फोकस कर रहे हैं कश्मीर पर, जहां उनको सीटें ज्यादा है नहीं। फोकस कश्मीर पर क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि जो पूरी पॉलिटिक्स है वो कश्मीर से चमकेगी। सीटें भले ही जम्मू में हो, लेकिन हमारे बयान तो कश्मीर पर आएंगे ना। हम बाहरी वाला पंच तो कश्मीर में देंगे, तभी तो हमारी सियासत चमकेगी। सुशील जी। सुचरिता जी, नोट कर लीजिए, चुनाव के अंत आते आते नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच का जो गठबंधन है वो चरमरा जाएगा। ये सिर्फ चुनाव तक सीमित है, और चुनाव के बाद निर्णय जब नतीजे आएंगे तब हवा एकदम दूसरी होगी। आज कांग्रेस पूरी तरह फंस गई है। उसका मुख्य आधार जम्मू में है, और जम्मू में आधार होने के बावजूद जब वो घाटी की पार्टी के साथ गठबंधन करती है, पाकिस्तान की तरफ मुंह करके राग अलापती है, और कश्मीर में हिंदू जगहों के नाम मुस्लिम करने पर चुप्पी साधती है, और 370 के ऊपर अपमान का घूंट पीकर रह जाती है, या कम से कम दोगली बातें करती है, ऐसी कांग्रेस ने जम्मू में अपना कबाड़ा कर लिया है। वो किसी तरह मुंह दिखाने लायक वहां बची नहीं है, और इसलिए अधिकांश सीटों पर जहां भाजपा को कांग्रेस से चुनौती मिलनी थी, उसने भाजपा की राह बहुत आसान कर दी, और इस कारण चुनाव के बाद जो समीकरण उभरेंगे उसमें आप पाएंगे कि भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं, ऐसा लगता है अभी से। और कांग्रेस जो है, इस चक्कर में इन्होंने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गलबैयां डाली हैं, ये इनके लिए फांसी का फंदा साबित हो। और यही बात आज उमर अब्दुल्ला शुरू कर चुका है, उस प्रक्रिया को जिससे वो कांग्रेस के साथ पल्ला झाड़ेगा। ये चुनाव की बिसात पर कांग्रेस औंधे मुंह जाके गिरेगी, ये साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, एक चीज उन्होंने अपना पूरा जो उनका थोड़ा बहुत ही आधार था जम्मू में सीटें जीतने का, भाजपा का मुख्य प्रतिद्वंदी होने का, उस पर पानी फेर दिया है। अच्छा, मैं एक और बड़ी खबर बता देती हूँ। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल पर क्या हमला बोला है, क्योंकि वो भी आज कश्मीर में, नेहरू ने कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। वो कह रहे हैं पाकिस्तान को पीओके देना नेहरू की देन है, कांग्रेस को जम्मू कश्मीर माफ नहीं कर सकता है, धारा 370 को वापस लाना नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है, और अब्दुल्ला की चौथी पीढ़ी भी 370 नहीं ला पाएगी। ये कह रहे हैं अमित शाह, गृह मंत्री कह रहे हैं कि वो चौथी पीढ़ी भी 370 को लाने का ख्वाब नहीं देख सकती है, क्योंकि वो वापस नहीं आने वाला है। अब मेरा जो सवाल था, मैंने जो शुरुआत में बात कही कि क्योंकि योगी कर रहे हैं इसलिए उनको टारगेट करो। अब मैंने एक बात सीधी सीधी दिखाई शुरुआत में भी, एक जो नेम प्लेट वाला विवाद है। अमित प्रेम कुमार जी को ले आइए स्क्रीन पर। राधिका जी, आपने देखा होगा कि जो नेम प्लेट वाला विवाद है वो यहाँ यूपी में कितना हंगामा हुआ उस पर कि नेम प्लेट लगाने की बात योगी आदित्यनाथ ने कह दी है। अब वही चीज हिमाचल में होती है तो कोई नहीं बोलता है, तो तभी मैं कह रही हूँ ना, योगी टारगेट पर है। योगी जो करेंगे वो गलत है, वो खराब है, लेकिन अगर हिमाचल में कांग्रेस करेगी प्रेम कुमार जी तो वो सही है। वो वैमनस्य नहीं फैला रही, योगी फैला रहे हैं। तो सवाल मुझसे है तो मैं कहता हूं कि बोलिए ना, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने के लिए कांग्रेस की सरकार ने जो फैसला लिया है, भैया आप भी खुश है ना? योगी जो कर रहे हैं वही है। हिमाचल आप कह रहे हैं बीजेपी समर्थन करें, पहले ये तो बोल दीजिए समाजवादी पार्टी समर्थन करें, पहले आपके अपने साथी तो समर्थन कर दें। बीजेपी तो समर्थन बाद में करेंगे। अगर ये मानते हैं कि योगी सही कर रहे हैं, तो फिर हिमाचल की सरकार भी सही कर रही है, फिर सवाल कहाँ बनता है? अरे सर, तो सवाल फिर आते हैं, सवाल तो वही है, योगी सही नहीं कर रहे हैं, ये आप लोग दिन रात चिल्लाते हैं, ये दिन रात चिल्लाया जाता है कि योगी गलत कर रहे हैं, वो वैमनस्य फैला रहे हैं नेम प्लेट लगवाकर, यही तो कहते हैं ना। अभी जो थोड़ी देर पहले आप सवाल उठा रही थी कि ये महबूबा मुफ्ती योगी को गलिया रहे हैं, उमर गलिया रहे हैं, अभी हमारे साथी विश्लेषक ने बता दिया कि ये लोग तो बाद में मिल करके सरकार बनाने की जुगत में। और मैंने भी सवाल किया कि हिम्मत है तो बीजेपी के प्रवक्ता बोले
कि चुनाव के बाद हम इन लोगों का समर्थन नहीं लेंगे जो आज देशद्रोही हैं, जाहिल हैं, देश विरोधी हैं। बोले ना, राधिका खेड़ा जी बोले कि हम इनका समर्थन नहीं लेंगे, नहीं तो किस मुंह से अभी ये प्रचार कर रही है और सब पूरा अपोजिशन पार्टी में जो होगा वो देश विरोधी है। और आपके साथ मिलकर सरकार बना ले तो देशभक्त हो जाए। देशभक्ति का यही सबूत है क्या? यही मानदंड रह गया है। जवाब दे नहीं सकती राधिका खेड़ा जी। मैं दावा करता हूं नहीं बोल सकती कि चुनाव के बाद ऐसे देश विरोधी पार्टी जिनको हम कह रहे हैं देश विरोधी, उनके साथ हम मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे, ऐसा ऐलान कर दे।